ये सिंपल सा एक टेक्निक था। कंपनी ने ये स्प्रिंग्स बाद की मॉडल्स में दी थी, पहले मॉडल्स में नहीं दी थी, क्योंकि ये तभी प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा था ये पता नहीं चल रहा था। जब पता चला तो कंपनी ने ये डेवलपमेंट किया था, ये इम्प्रोवाइजेशन था। तो आपकी गाड़ी में अगर ये आवाज है तो इसको रिपेयर कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं। ये जो स्प्रिंग है और ये जो पिस्टन है, इसको जो प्लेसमेंट है, ये तरीके से इसको करना है। इसके दोनों के बीच में आना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इसको वॉल प्लेट है, तो वॉल प्लेट जो है ये ऑटोमेटिकली खुलेगी, इसका कोई आपको तकलीफ नहीं होने वाला है। ऐसे मत समझना कि ये नहीं खुलेगा। ये जो है स्प्रिंग सिर्फ एक सपोर्टिव स्प्रिंग रहता है, तो ये जो वॉल प्लेट है ये ऑटोमेटिकली खुल जाती है जब ये इसका फंक्शन में, ये फंक्शन के टाइम पे। तो ये स्प्रिंग उसको बंद नहीं करने वाली है दोस्तों। तो उसको वॉल प्लेट में अगर टच भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका रिमेडी है। तो दोस्तों ये जो स्प्रिंग है दोनों में डाल के वापस इसका असेंबली जो है वो कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करते समय दोनों फोक्सिल जो है वो नए ही डालने हैं। तो आइए दोस्तों अब हम इसका असेंबली क्लियर करेंगे। तो मैंने प्रिकॉशन के लिए ऐसा किया है कि ये वाल प्लेट बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी देती नहीं है। तो ये वाल्व प्लेट बंद नहीं होनी चाहिए करके ये स्प्रिंग के साथ मैंने एक एडिशनल वॉशर डाला है, जो एग्जैक्ट साइज का है, स्प्रिंग के साइज का ही, जो इधर रेस्ट होगा। तो रेस्ट होने की वजह से स्प्रिंग का काम भी हो जाएगा, और दूसरा बात ये वाल्व प्लेट बंद नहीं हो जाएगी, या इसका लोड जो है वो सर्कलिप के ऊपर या स्नैप ऑन रिंग जो है इसके ऊपर नहीं आएगा। तो ये हो गया इसका फंक्शन। अब इसका हमें फिटिंग करना है। फिटिंग का भी एक तरीका है, अब आप देखेंगे कि हम कैसे फिटिंग करने वाले हैं। हमें ये जो फिटमेंट है इसको क्लियर करना है। ये पाइप में हमें स्प्रिंग बिठाना है, फिर पिस्टन बिठाना है। तो मैंने अभी एक अरेंजमेंट किया है जिसकी वजह से मुझे ये फिटमेंट हैसल फ्री रहने वाला है। उसका रीजन ये है, जब ये स्प्रिंग लाइन बैठता है, जब ये स्प्रिंग लाइन बढ़ता है बेसिकली, तो ऊपर जो स्प्रिंग जब हम डालेंगे तो हमें लोड आने वाला है, ये मैं बिठा नहीं सकता हूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि सिंपल सा एक अरेंजमेंट किया है। मैंने टूल ऑलरेडी पिस्टन पे डाल के रखा हुआ है और नीचे से नट लगा के रखा हुआ है। स्प्रिंग, वॉशर और ये सब अरेंजमेंट मैंने असेंबली करके रखी हुई है। अब इसको मैं फिटिंग करना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको दिखा दूं। आई होप आपको ठीक से दिखे। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये स्प्रिंग लोड जो है ये मैं अपने हाथ से अंदर नहीं दबा सकता हूं, यानी कि ये जो स्प्रिंग है ये हाथ से मैं अंदर नहीं दबा सकता हूं, क्योंकि ये स्प्रिंग इधर ही एंड हो रही है। इसका मतलब लेंथ तो मैंने बढ़ा लिया है, तो लेंथ बढ़ने की वजह से मैं हाथ से इसको प्रेस नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं अभी ये इधर ही स्टॉप हो गया है। तो ये मुझे कंप्रेस करना है, ये मैं कंप्रेस नहीं कर सकता हूं, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। तो उसको मैंने क्या किया है, 18 का सॉकेट मैंने इसको लगा के रखा हुआ है, और नीचे जो है वो एक्सटेंशन दिया हुआ है। ये ऐसे अरेंजमेंट किया हुआ है। तो मुझे जो है स्प्रिंग को कंप्रेस करना है। इसके बाद मैं गाड़ी का सेल्फ लोड जो है वो गाड़ी का जो सेल्फ लोड है वो इसके ऊपर छोड़ूंगा। अब गाड़ी का जो सेल्फ लोड है वो मैं इसके ऊपर छोड़ूंगा। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये कंप्रेस हो चुका है। इसको और हम कंप्रेस करेंगे थोड़ा।
प्रेशर। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ऑटोमेटिक लोड आने की वजह से मुझे हाथ से लोड नहीं देना पड़ा है और आराम से इसका फिटमेंट हो चुका है। इसका आराम से फिटमेंट मैंने कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मैं अगर इसको प्रेस करता हूं तो प्रेस तो हो रहा है, लेकिन नीचे आपको आवाज नहीं आएगा, यानी कि मैं अगर नीचे खींचता भी हूं तो आवाज नहीं आएगा। इसके बाद इसको टाइट करना है। दोस्तों कई बार मैंने देखा हुआ है कि इसके ऊपर ठोका जाता है छन्नी हथौड़ी से, तो ये बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये अगर फैल गया तो आपके सील्स, जब आप ये इंसर्ट करते हैं बॉटम ट्यूब, तो सील्स जो है वो फट जाते हैं। दूसरी बात, इसकी जो एज है वो अंदर बॉटम ट्यूब को अंदर से खा जाती है, जिसकी वजह से आपका जो बॉटम ट्यूब है वो खराब हो जाता है। तो इस तरीके से इसका जो फिटमेंट है ये हमने किया हुआ है। इसके बाद आपको बॉटम ट्यूब जो है वो उसके ऊपर वापस फिटिंग करना है। सेकेंड पाइप भी ऐसे ही फिटिंग करना है। उसके बाद आपको बॉटम ट्यूब फिटिंग करना है नए ऑयल सील डाल के, और फिर उसमें ऑयल फिल करना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर। अभी मैंने ये फिट किया है, अब मैं ये फिट करने वाला हूं, लेकिन ये वीडियो में नहीं डालूंगा क्योंकि टाइम जो है वो जाएगा और सेम तरीके से हमें फिटिंग करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अब फोर्क का एयर ब्लीडिंग करना है, तो उसके लिए पहले क्या करना है। तो पहली बात तो फोर्क का ऑयल जो है वो हमें अभी तक डालना है। तो फ्रंट फोर्क, अभी आपके पास मैनुअल रहना बहुत जरूरी है, फिर भी मैं बता देता हूं। तो पर फोर्क लेग जो है तो 200 ml यहाँ पे लिखा हुआ है और 10W30। तो इसमें जो है फोर्क का ऑयल जो है वो आप 10W30 यानी कि आप इंजन ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि फोर्क का ऑयल ही रहना जरूरी है। देखिए दोस्तों, जो एक्चुअली फोर्क ऑयल जो ग्रेड है वो 30 आता है और 10W30 और 30 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ज्यादातर करके आप अगर इंजन ऑयल डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो स्पेसिफिकेशंस है उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं फोर्क का जो एयर ब्लीडिंग है, यानी कि आप जब आप फोर्क ऑयल डालते हैं, फोर्क असेंबली करते हैं, तो उसके बाद फोर्क का एयर ब्लीडिंग कैसे करते हैं।